हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वांटम मैकेनिक्स से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और जो ये कंसेप्ट मैं डिस्कस करूँगा वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट के लिए बेनिफिट देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। चाहे वो गेट नेट पार्क जेस्ट फर के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हों, यहाँ से प्रॉब्लम पूछी जाती हैं जिन कंसेप्टों को बेस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें कंसेप्ट जो मैं डिस्कस करूँगा वो ये है कि जो हमारा पार्टिकल इन ए बॉक्स की प्रॉब्लम है, उसके अंदर अगर हम पार्टिकलों को फिल करते हैं तो कई बार बोसोन को फिलअप कराता है, कई बार बोसोन के साथ साथ फर्मियोन को फिल कराता है। और उसमें देखा जाता है कि जो अगर हमारे एन नंबर ऑफ पार्टिकल हमें फिल करने हैं तो ये देखना है कि उसमें जो एनर्जी है वो नंबर ऑफ पार्टिकल पर कैसे डिपेंड करती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण कंसेप्ट मैं इन्हें कहूँगा जो मैं इसमें डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले जो हमारा पार्टिकल इन बॉक्स की प्रॉब्लम है उसमें हम सब जानते हैं कि अगर पार्टिकल की जो x बराबर 0 और l के बीच में पार्टिकल कन्फाइंड है और x बराबर 0 और x बराबर l के ऊपर इनफाइनाइट डीप पोटेंशियल है, तो v जो डिफाइन होता है पोटेंशियल वो 0 रहता है जब x की वैल्यू 0 और l के बीच में होती है, और अदरवाइज v जो है वो इनफाइनाइट होता है और रीजन में, चाहे वो x की वैल्यू l से ज़्यादा हो चाहे x की वैल्यू नेगेटिव में हो। तो हमारे पास में जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो श्रोडिंगर इक्वेशन हम सब जानते हैं, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर और ब्रैकेट में आता है e माइनस वी साई इक्वल टू 0। उसका जो सॉल्यूशन आता है वेव फंक्शन सॉल्यूशन x बराबर 0 और l के बीच वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होता है √2 अपॉन एल साइन n पाई x अपॉन l। तो सभी वाफिक है इस सॉल्यूशन से, जहाँ पे n क्वांटम नंबर है, x जो है वो पोजीशन है कोऑर्डिनेट की और l लेंथ है जिसके ऊपर अंदर बॉक्स कन्फाइंड है बॉक्स में। एनर्जी आइगन वैल्यू जो होती है En, उसकी वैल्यू होती है n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर, जहाँ पे n क्वांटम नंबर और l लेंथ है बॉक्स का। तो एनर्जी जो है वो क्वांटम नंबर n स्क्वायर पर डिपेंड करती है, क्वांटम नंबर के प्रोपोर्शनल पर, और 1 अपॉन l स्क्वायर पर निर्भर करती है, ये हम सब जानते हैं। उसके साथ साथ जो हमारा महत्वपूर्ण कंसेप्ट शुरू होता है वो ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं क्वांटम मैकेनिकली उन्हें 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं हम। एक वो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी स्पिन जो होती है वो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन होती है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ द स्पिन। वो जो हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का पालन नहीं करते, बोसोन कहलाते हैं क्योंकि बोसाइंस की स्टैटिक्स को ओबे करते हैं। उनके अंदर जो पार्टिकल क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का पालन नहीं करते, तो जो पार्टिकल्स हैं वो सभी पार्टिकल्स ग्राउंड स्टेट के अंदर कन्फाइंड हो जाते हैं n बराबर 1 स्टेट के अंदर। तो जो n बराबर 1 स्टेट है, जितने भी पार्टिकल्स हैं अगर बोसोन हैं, हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है कि अगर बोसोन हैं और कैपिटल N नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो सभी पार्टिकल्स जो क्वांटम नंबर n बराबर 1 के अंदर फिल होंगे। तो एनर्जी जब हमें बतानी होगी, n जो नॉन इंटरैक्टिंग बोसोन है उनकी एनर्जी जो होगी E बराबर कैपिटल N पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर होगी, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल n की जगह पे 1 रख देंगे क्योंकि सभी पार्टिकल्स जो है वो कन्फाइंड हो रहे हैं n बराबर 1 में। उसका रीज़न ये होता है कि जो बोसोन हैं, जो बोस पार्टिकल्स होते हैं वो लाइक करते हैं साथ साथ रहना, जबकि जो फर्मियोन्स हैं वो जो अगर फर्मियोन्स पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का पालन करते हैं तो वो डिसलाइक करते हैं एक ही क्वांटम स्टेट में रहना। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो कैपिटल N पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर होगी। इसको फिर से एक बार जाने कैसे लिया गया है। स्मॉल n को 1 ले लें तो एनर्जी हो जाएगी एक पार्टिकल की n बराबर 1 में एक अगर पार्टिकल बोसोन रखा है तो उसकी एनर्जी होगी पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर, जहाँ एच कट जो है वो h अपॉन 2 पाई है। तो अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो उनकी एनर्जी ऑब्वियसली E बराबर n कैपिटल पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर होगी, जहाँ पर कैपिटल N जो है वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो बोसोन फिल किए हैं हमने, और वो ग्राउंड स्टेट में इसलिए फिल होते हैं क्योंकि जो सभी पार्टिकल्स हैं वो मिनिमम एनर्जी ऑक्यूपाई करना चाहते हैं और साथ साथ बोसोन्स जो है वो एक ही स्टेट में रहना लाइक करते हैं। इस वजह से सभी पार्टिकल्स n बराबर 1 में होंगे, तो एनर्जी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होगी जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि वो पूछता है कि सपोज क्या कहता है कि 4 पार्टिकल्स हैं, बोसोन हैं, उनकी एनर्जी कितनी होगी, तो हमें केवल कैपिटल N की जगह पर 4 रख देना है और ये हमारा आंसर होगा। इस तरीक़ा से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हमसे एवरेज एनर्जी पूछता है, एवरेज एनर्जी का जो मतलब होता है वो होता है एनर्जी पर पार्टिकल। तो एनर्जी पर पार्टिकल जैसे हम देखेंगे यहाँ से E अपॉन N डिवाइड करेंगे, टोटल N नंबर ऑफ पार्टिकल्स की एनर्जी है
और अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से हम डिवाइड करते हैं तो एवरेज एनर्जी होगी। तो ये एवरेज एनर्जी पाई स्क्वायर एच का टी स्क्वायर अपॉन 2ml² होगी। तो एवरेज एनर्जी एन पर डिपेंड नहीं कर रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एवरेज एनर्जी इज नॉट द फंक्शन ऑफ द कैपिटल एन, रेदर देन टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये जो हमारे दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि एवरेज एनर्जी अगर पार्टिकल पर डिपेंड नहीं कर रही है तो वो केस हमारा बोसोन के लिए होगा। और बोसोन के लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि सभी पार्टिकल्स जो होंगे वो हमारे ग्राउंड स्टेट के अंदर होंगे। तो ये हमारे लिए दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, मैंने यहाँ पे बताया भी है कि एवरेज एनर्जी जो होगी वो एन से इंडिपेंडेंट होगी और एनर्जी जो होगी वो कैपिटल एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन द केस ऑफ बोसोन। तो इस फॉर्मूले को रखें, ऑलवेज रिमेंबर। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, एन की वैल्यू बताता है और पूछता है एनर्जी बताइए, तो सिंपली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार एन बताएगा, स्मॉल एम और एल बता देगा जिस बॉक्स के अंदर रखा गया है, और एनर्जी पूछेगा तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें ई और एन दे देता है तो एल भी कई बार पूछ लेता है। तो इस फॉर्मूले को रिमेंबर रखें और इसके एप्लीकेशंस पर काम करके रखें। तो ये केस था हमारा इन द केस ऑफ बोसोन। उसके साथ साथ फिर हमारा फर्मियोन्स के लिए हम किस तरीक़ा से प्रॉब्लम को इसको सॉल्व करते हैं कि अगर हमारे पास में कैपिटल एन नंबर ऑफ फर्मियोन्स हैं, अगर उनके लिए हमें एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करनी है, टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, पार्टिकल जो है वो इन द केस ऑफ बॉक्स के अंदर फिल किए गए हैं, तो उसमें हम एवरेज एनर्जी कैसे निकालें और एवरेज एनर्जी कैपिटल एन पे कैसे डिपेंड करती है। तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है। 4 कैपिटल एन नॉन इंटरैक्टिंग फर्मियोन्स हैं और वो आपस में इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं। ये भी हमारा नॉन इंटरैक्टिंग बोसोन के लिए थी, जो अभी हम ये थ्योरी पढ़ रहे थे, ये भी नॉन इंटरैक्टिंग फर्मियोन्स के लिए है। तो फर्मियोन्स में याद रखें कि जो फर्मियोन्स होते हैं वो फर्मियोन्स के अंदर जो हमारा पार्टिकल्स जब होते हैं उनमें स्पिन जो रहती है वो हाफ और हाफ के इंटीजर मल्टीपल में होती है और वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का पालन भी करते हैं। अगर हम देखें साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है वो है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, जिनकी स्पिन हाफ इंटीजर मल्टीपल होती है वो हमारे फर्मियोन्स कहलाते हैं। तो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन गो इनटू स्टेट्स। अगर हमारे एन नॉन इंटरैक्टिंग फर्मियोन्स हैं, इंपॉर्टेंट है नॉन इंटरैक्टिंग फर्मियोन्स, इसको ऑलवेज रिमेंबर रखें कि थ्योरी जो जनरेट की जा रही है वो नॉन इंटरैक्टिंग फर्मियोन्स के लिए ये थ्योरी है। तो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन गो इनटू स्टेट्स। तो अगर हमारे नॉन इंटरैक्टिंग हैं तो पार्टिकल्स जो होंगे एक स्टेट्स के अंदर वो 2 होंगे। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि नॉन इंटरैक्टिंग फर्मियोन्स के अंदर एक स्टेट के अंदर 2 पार्टिकल्स होते हैं। तो n बराबर 1 2 3 इस तरीक़ा से जो क्वांटम स्टेट्स होंगी, n बराबर 1 होगी ग्राउंड स्टेट, n बराबर 2 होगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और n बराबर 2 सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। इस तरीक़ा से ये फिल की जाती हैं। देयरफॉर n/2 स्टेट्स आर फिल्ड, क्योंकि अगर हमारी जो पार्टिकल्स हैं 2 पार्टिकल्स एक स्टेट में फिल कर रहे हैं और कैपिटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें फिल करने हैं, तो ओवरऑल जो स्टेट फिल होंगी वो n/2 स्टेट फिल्ड होंगी। तो यही इसमें लिखा गया है। उसके बाद अगर हमें टोटल एनर्जी बतानी है तो एक पार्टिकल के लिए जो एनर्जी होगी वो होगी समेसन n बराबर 1 से कैपिटल n/2 पाई स्क्वायर एच का टी स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन 2ml²। और क्योंकि 2 पार्टिकल्स हम एक स्टेट में फिल कर रहे हैं तो 2 से हमें यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारी जो टोटल एनर्जी होगी E बराबर 2 और समेसन n बराबर 1 से कैपिटल n/2 पाई स्क्वायर एच का टी स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन 2ml² होगी। तो इस एक्सप्रेशन को अच्छे से समझें, मैं एक बार फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। ये हमारा जो पार्टिकल है किसी पर्टिकुलर सिंगल पार्टिकल के लिए जो एनर्जी होती है n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच का टी स्क्वायर अपॉन 2ml², जो एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद हम जो टोटल पार्टिकल है वो n हमें फिल करने हैं। तो जो टोटल स्टेट होंगी, क्योंकि 2 पार्टिकल्स जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट है नॉन इंटरैक्टिंग फर्मियोन्स के लिए, 2 पार्टिकल्स जो है वो एक स्टेट में रह सकते हैं। तो हमारी जो स्टेट्स होंगी, अगर n टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है तो n/2 स्टेट्स जो होंगी वो फील्ड होंगी। तो स्मॉल n की वैल्यू को हम 1 से लेके, क्योंकि पहली स्टेट जो होगी 1 से शुरू होती है और n/2 तक स्टेट फील्ड होंगी। और ये हमारा जो होगा वो एक पार्टिकल के लिए एनर्जी होगी, और क्योंकि 2 पार्टिकल हर स्टेट में भरे जा रहे हैं तो यहाँ पे जो ट्वाइस से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा जो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा। उसके बाद इस इंटीग्रेशन को, इस टर्म को पाई स्क्वायर एच का टी स्क्वायर अपॉन 2ml² को इस एक्सप्रेशन से बाहर ले आएंगे। और अगर कैपिटल एन की वैल्यू लार्ज है तो हम सब जानते हैं कि समेसन हमारा इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है जब जो संख्या है अगर वो लार्ज रहती है। तो अगर कैपिटल एन की वैल्यू बहुत लार्ज है तो ये हमारा समेसन n बराबर 1 से n/2 n स्क्वायर को हम लिख पाएंगे समेसन को इंटीग्रेशन फॉर्म में 1 से कैपिटल n/2 n² dn, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी जो वैल्यू है
ये दे देगा हमारा इंटीग्रेशन n³/3 और उसमें जो वह सॉल्व करके वैल्यू आएगी वो 1/3 n/2 की पावर क्यूब हमें ऑब्टेन हो जाएगी। क्योंकि कैपिटल N बहुत लार्ज है तो 1 वाला जो इफेक्ट है उसको इग्नोर कर देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास अप्रोक्सीमेशन में आएगी। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। यहाँ से एवरेज एनर्जी फिर बाद में निकालेंगे, पहले एनर्जी जो होगी वो होगी π² n³ 24 ml², जो मैंने यहाँ पे ये एक्सप्रेशन लिखा है। उसके बाद एवरेज एनर्जी के लिए यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो एनर्जी होगी वो फंक्शन होगा n³ का। तो यहाँ पे जो एनर्जी है बोसोन के केस में जो डिपेंड कर रही थी वो फंक्शन थी कैपिटल N का, ये जो लीनियर फंक्शन था कैपिटल N का। यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो n³ का फंक्शन होगी, तो n जो होगा वो e⁻⁴ पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे जो एनर्जी है इट इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n³ और n की वैल्यू को देखेंगे तो e⁻⁴ डिपेंड करेगी। एनर्जी पर पार्टिकल जो होगा इन द केस ऑफ फर्मियंस नॉन इंटरेक्टिंग के लिए E/n की वैल्यू π² n² 24 होगी। तो सिंपली ये क्वेश्चन भी सिंपल पूछा जाता है कई बार कि जो एनर्जी पर पार्टिकल होगी अगर हमारे कैपिटल N नॉन इंटरेक्टिंग फर्मियंस है वो कितनी होगी, तो हमें आंसर मार्क करना होगा π² n² 24 ml²। और अगर यहाँ से देख रहे हैं हम E जो डिपेंड है वो n³ पर डिपेंड है और एनर्जी पर पार्टिकल n² पर डिपेंड करेगी, जहाँ कैपिटल N है वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो ये हमारे पास में ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होंगे, ये हमें ऑलवेज रिमेंबर रखने और इस पर न्यूमेरिकल भी सदा याद रखें। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि n1/n2 की जो वैल्यू है वो यहाँ से हो जाएगी E1/E2 की पावर 1/3। तो इस तरीक़ा से इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। n1 E1 n2 हमें देगा, E2 पूछ लेगा, या E1 और E2 देगा, n2 देगा, n1 पूछ लेगा, या n1 n2 और E1 देगा, E2 पूछ लेगा। इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। अगर हम फर्मी के लिए कैलकुलेट करें फर्मी एनर्जी, तो फर्मी एनर्जी जो होती है वो हाईएस्ट एनर्जी होती है और जो हमारे टोटल पार्टिकल्स हैं, टोटल फर्मियंस, वो दो पार्टिकल्स जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल तक वो ऑक्यूपाई करेंगे। तो कैपिटल N की जो वैल्यू है वहाँ से हम ले सकते हैं जो स्मॉल n है उसकी वैल्यू कैपिटल N/2 हो जाएगी इन द केस ऑफ हाईएस्ट लेवल जो फील्ड है उसके लिए। तो स्मॉल n को जैसे हम n/2 लेंगे और इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे पुट कर देंगे स्मॉल n को n/2 इस एक्सप्रेशन में, तो हमारे पास में एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी π² n² 8 ml²। तो ये हमारे पास में हाईएस्ट फील्ड लेवल के लिए एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा। इस एनर्जी को हम कहते हैं EF, फर्मी एनर्जी। तो अगर फर्मी एनर्जी पूछता है तो फर्मी एनर्जी हम देख रहे हैं वो n² पर डिपेंड है यहाँ पे, या हम n/L को डेंसिटी कह सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट लेंथ को हम डेंसिटी कह सकते हैं। तो फर्मी एनर्जी डेंसिटी स्क्वायर पर डिपेंड करेगी। तो EF प्रोपोर्शनल टू ρ², या हम इसे कह सकते हैं कि EF जो डिपेंड कर रहा है वो n/L का होल स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, मीन्स ρ² पर निर्भर करता है, क्योंकि रो जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट लेंथ है। तो यहाँ से हमारे 3-4 कंक्लूजन्स और 3-4 रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्मी के लिए अगर फर्मी एनर्जी पूछता है, इसके अंदर कैपिटल N नंबर ऑफ पार्टिकल्स फील्ड हैं, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करें। कैपिटल N की वैल्यू दे सकता है कितने पार्टिकल्स हैं और लेंथ इतनी है बॉक्स की, फर्मी एनर्जी कैलकुलेट करें तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करें। अगर वो ये कहता है कि फर्मी एनर्जी डेंसिटी की कौन सी वैल्यू पर निर्भर करती है, जैसे EF कहेगा इट इज़ द फंक्शन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, इट इज़ फंक्शन ऑफ ρ², ρ3, ρ4, तो ρ² आंसर मार्क करें जहाँ पे रो डेंसिटी है। उसके अलावा अगर पूछता है कि n नॉन इंटरेक्टिंग फर्मियंस हैं, एनर्जी n पे कैसे डिपेंड करती है, तो n³ मार्क करें। और अगर एवरेज एनर्जी कहता है इसी केस में तो n² पे मार्क करें। साथ साथ जो इन द केस ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग बोसोन है उसके लिए जो एनर्जी है वो n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और एवरेज एनर्जी इंडिपेंडेंट अपॉन जो n होती है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट थे जो मैं इसमें डिस्कस कर रहा था। मुझे उम्मीद है कि जो वीडियो है वो आपके क्वांटम कंसेप्ट को इनरिच करेगी और सभी कंप्यूटर्स को निश्चित तौर से लाभ देगी। तो आगे मैं कुछ और वीडियो अपलोड करूंगा कंसेप्ट पे और नई नई प्रॉब्लम्स के साथ। तो इस चैनल को लगातार देखते रहें, इसके कंटेंट को लगातार शेयर और सब्सक्राइब कराते रहें। ये सभी वीडियो गांव के उन बच्चों को डेडिकेट है मेरी तरफ से जो गाइडेंस के अभाव में रहते हैं, तो कोशिश करें उन बच्चों तक इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।